हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? होप कि सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे से चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह लीजिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह लीजिए। चाहे आपको 12th क्लास के लिए करनी है, चाहे आपको 11th क्लास के लिए करनी है, चाहे आप स्कूल के लिए प्रिपेयर करो, चाहे आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर करो, चाहे आप जेई के लिए प्रिपेयर करो, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर करो, बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से एक एक बात सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे भरोसे है कि हाँ, वैसे तो मैं एक बात कहूँगा, कभी भी सिंगल सोर्स के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। एंड ऑर्गेनिक भैया मैथ की तरह है, जितनी ज़्यादा आप खुद के हाथों से प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपके लिए बेस्ट होता जाएगा। ठीक है, अगर मैं 12th क्लास के बोर्ड की बात करूं तो लास्ट ईयर तक 27 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती थी। एंड इस साल भी बहुत की आएगी, इवन ज्यादा की ही होगी, कम की तो नहीं होगी। तो बहुत यूजफुल है और बच्चों को मुश्किल लगती है। मुश्किल क्यों लगती है? दैट कि हम सीधा रट्टे पेलते हैं। अब रट्टे नहीं मारने हैं, पहली तो बात ये। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बात समझाता चलूंगा, एक एक चीज, चाहे आप 12th में हो चाहे आप 11th क्लास में, दोनों के लिए इक्वली यूजफुल है ये। तो जरूर देखें। बस यही कहूंगा, देखो ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होने वाली। अभी देखिए स्टार्टिंग में इतनी बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसी वीडियो में बात कर रहा हूं, बाकी वीडियो में तो हम टू द पॉइंट ही बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ज्यादा लेंथी नहीं होगी वीडियो, 10-15 मिनट की रखा करेंगे, उससे ज्यादा में दिक्कत हो जाती है, 15 से 20 मिनट। ठीक है, और वो भी श्योर नहीं। इतनी देर आपने देखनी है और फिर खुद से प्रैक्टिस करते चलनी है कि हाँ भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से होती चलेगी। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसके बारे में पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी धरती पे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उन्हीं के बारे में हमने इस यूनिट में पढ़ना है। पुराने टाइम में नहीं पता था साइंटिस्ट को कि क्या कुछ होता है यार। हाँ, ये पता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। खाना खाते हैं वो ऑर्गेनिक ही होता है, कपड़े डालते हैं वो भी ऑर्गेनिक ही होते हैं, ये पता भी। हाँ, हमें एनिमल से और प्लांट से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, हमारे लिए बहुत यूजफुल है। बट ये कैसे बनते हैं, क्या कुछ प्रोसीजर है, वो नहीं पता। इवन वो उनके बीच की फोर्स को बोलते थे मिस्टीरियस फोर्स। ठीक है, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें पता चलती गई हैं। और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कहते हैं? इन विच वी आर स्टडीज अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंपल सी पहचान मैं आपको बताता हूं कि जब हम इनको जला देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो ये ब्लैक बचते हैं। और ब्लैक बचते हैं, इट मींस इनके अंदर क्या होता है भाई? कार्बन होता है। ब्लैक बचते हैं, इट मींस इनके अंदर क्या है? कार्बन। और कार्बन का बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? हाइड्रोजन। जैसे मान के चलिए कार्बन कार्बन की एक चेन है, कार्बन का बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? कार्बन का क्या, सबका ही बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। सबसे ज्यादा जो एलिमेंट मिलता है वो हाइड्रोजन ही मिलता है। तो सबके बॉन्ड पूरा करने पहले हाइड्रोजन आता है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? मतलब देखिए मैंने क्या बोला, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको जब जलाते हैं तो ब्लैक बचते हैं, इट मींस उनके अंदर क्या है? कार्बन। कार्बन का बेस्ट फ्रेंड हाइड्रोजन। एंड डेरिवेटिव्स, इनसे डिराइव करके नई नई चीजें बनाई गई हैं। मतलब कुछ और चीजें भी जुड़ सकती हैं, लाइक Cl हो सकता है, Br हो सकता है, OH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, NH2 हो सकता है, COOH हो सकता है। ठीक है ना? जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, चाय बनती है भाई, चाय पता है कि हाँ क्या होगा? पानी होगा, चीनी, पत्ती, दूध, ये है। बट उसके बाद टेस्ट चेंज होते जाते हैं, अदरक, इलायची, सौंफ, तुलसी, चाय मसाला, ये वो जो मर्जी कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? डेरिवेटिव। मेन तो मतलब किसके बारे में पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, और फिर उनके डेरिवेटिव्स के बारे में। 12th क्लास में उनके डेरिवेटिव्स के बारे में बिल्कुल हम अलग अलग से पढ़ने वाले हैं, देखेंगे। तो सिंपली अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करूं तो किस तरह से बोलेंगे हम? दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी आर स्टडीज अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ओके है? अभी मतलब मोस्ट ऑफ दी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसमें कार्बन है। अब कार्बन भाई साहब ने 118 एलिमेंट में से कार्बन भाई साहब ऐसे थे जिन्होंने अपनी नई केमिस्ट्री बना दी। अब कुछ तो खास बात रही होगी इनके साथ। अभी वो खास बात क्या है? सबसे पहली बात है
कैटिनेशन, कैटिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कैटिनेशन। और दूसरी बात है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ये दो चीजें थी जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया कार्बन की ही अलग से केमिस्ट्री बनाने में। क्या हुआ समझिए। अभी कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है कितना होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो तो क्या होगी, 1s2 2s2 2p2, इस तरह से होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने सिखा रखी है बहुत अच्छे से आपको, 2 2 4 2 6। मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ कि जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है उस टॉपिक का नाम लिखिए और लाइन में लिख दीजिए भारत पंचाल सर, आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। हाँ जी, तो 1s2 2s2 2p2। अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए बैलेंस शेल किसे बोलते हैं, जो s का सबसे बड़ा नंबर है। यहां से आप देख लीजिए कितने हैं, 2 और 2 4। अभी स्टेबल होने के लिए एक रूल बना हुआ है, उस रूल को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं भाई, ऑक्टेट रूल। मतलब कोई भी स्टेबल कब माना जाता है, जब उसके पास ऑक्टेट हो जाए, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। एक दो एक्सेप्शन है, वो डबलेट रूल फॉलो करते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या है, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। कार्बन भी ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। अब समझो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट किया जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन दे दें या इलेक्ट्रॉन ले लें, ये सबसे आसान प्रोसीजर है। अब मान के चलो किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, या तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे या वो 7 इलेक्ट्रॉन ले। तो क्या वो 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है? सिंपल समझो कि 1 इलेक्ट्रॉन अपने घर से चला कि मम्मी आज मैं 7 इलेक्ट्रॉन को लेके आऊंगा और देखना मैं स्टेबल हो जाऊंगा, और उस तरफ से 7 इलेक्ट्रॉन चले हैं कि मम्मी आज हम 1 इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे और हम स्टेबल हो जाएंगे। अब ये रजनीकांत तो है नहीं कि इनको घुमा घुमा के मारेगा और घर ले जाएगा। ठीक है, सिंपल रूल फॉलो करना है, ये 7 ही जीतेंगे, इसे एक को जाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन, इसने लॉस किया है, इसने गेन किया है, तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। बट 4 एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन नहीं बनता। अब देखिए एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उस तरह से भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 4 ही आएंगे ना। तो यहां पे क्या बात हुई भाई, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, और शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, कार्बन मेक 4 कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, and this is known as टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। और इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन बोलने वाले हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन किसे बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग को। सेल्फ लिंकिंग क्या होता है, खुद के साथ जुड़ जाना, खुद के साथ ही जुड़ जाना। लाइक ए एक एलिमेंट है और वो ए के साथ ही जुड़े, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। जो ग्रुप 14 के एलिमेंट है, अगर आपको पता हो ग्रुप 14 का ही एलिमेंट है कार्बन। चांद से जिन्नी सोनी पंजाबन, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। इस सारे ग्रुप की खास बात क्या है कि इनकी बैलेंस शेल में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये लास्ट वाले को छोड़ दें तो इनमें सब में कैटिनेशन की पावर होती है, बट सबसे ज्यादा जो कैटिनेशन की पावर होती है वो होती है कार्बन के अंदर। कार्बन जितने मर्जी आपस में लिंक कर सकता है, जितने भी मर्जी स्ट्रेट चेन में लिंक कर सकता है, वो ब्रांच चेन में लिंक कर सकता है, वो साइक्लिक चेन में लिंक कर सकता है, आपस में किसी भी तरह से लिंक कर सकता है। तो ये होती है कैटिनेशन। रिपीट कर रहा हूं, क्या होती है कैटिनेशन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। और सबसे ज्यादा सेल्फ लिंकिंग की पावर किसके अंदर होती है, कार्बन के अंदर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं दो, जो कार्बन की एक नई केमिस्ट्री बना रहे हैं, कार्बन की एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना रहे हैं।
तो डेली आपको इससे रिलेटेड 2 वीडियो मिलने वाली हैं। आज के लिए एक ही रहेगी। होप कि इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हुआ है कि क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन की होती है, कार्बन में क्या ऐसी वजहें हैं जो ये अलग से केमिस्ट्री बना रहे हैं। 2 वजहें होती हैं, टेट्रावैलेंसी एंड दूसरी होती है कैफिनेशन। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो ये बोलूंगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रेगुलर देखते रहिए, कोई रेगुलर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नई नई चीजें सीखने को मिलने वाली। थैंक यू सो मच। जय हिंद।